ओम शांति। आज 22 फरवरी 2025। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो आसुरी बातें और इविलनेस क्या होती है? जो भी देह भान में करी गई देह के कहानी, यानी जो ये संसार चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, उसमें जो हम पार्ट की बातें करते हैं, या शरीर भान में आकर भी हम अध्यात्म चाहे रिलीजियस बातें करते हैं, सब आसुरी बातों में आ जाता है। क्योंकि उसमें देह भान होता है, यानी आत्मा का सत्य ना तो अनुभव करके बोला जाता है और ना औरों को आत्मा देख के बोला जाता है। सबको शरीर देखकर बोलते हैं जो बातें, उन बातों को इविल बातें या आसुरी बातें कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से अपने अंदर परखने की शक्ति यूज करनी है। कौन सी बातें हैं जो आपके शरीर के बात के बारे में, ना सिर्फ आपके या किसी के भी शरीर या उनकी कहानियों के बारे में बात हो रही है, और कौन सी बातें हैं जो आत्मा की स्मृति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, पुरुषार्थ के लिए बातें हो रही हैं। तो बाबा की बातें ज्ञान की बातें सारी आत्मा रिलेटेड बातें हैं। इसलिए यही ज्ञान सिर्फ बाबा का सुनना है। बाकी अभी तक शरीर भान को हमने बहुत बढ़ाया, अब शरीर के भान को बढ़ाना बंद करना है। अगर हम शरीर के भान वाली ही बातें सुनेंगे तो वो और अब कब तक चलेगा? क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है, जब हम अगर आत्मा का अनुभव नहीं करें, नहीं कर पाए, तो फिर शरीर के भान में जो हिसाब किताब बनाए हैं, यानी जो पहचाने बनाई हैं, उसका फल सजा के रूप में हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अब हमें कोई भी बात, चाहे वो रिलीजियस टर्म्स में बोली जा रही है, क्योंकि रिलीजियस टर्म्स में भी जो बातें बोली जाती है वो या तो मनुष्य रूप में देवताओं की बोलते हैं, या कोई गुरुओं की बोलते हैं, या साधारण मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर बोलते हैं। तो इसलिए अब बातें सुननी है तो आत्मा की ही सुननी है, ताकि उसके अनुभव में टिक सके। आज का पहला प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। तो बाबा को जब हमने पहचाना कि आत्मा का पिता परमात्मा और हम आत्मा हैं, तब बाबा ने हमको इस बात के बारे में बताया कि मैं तुम्हें ना सिर्फ बाप के रूप में मिला हूँ, लेकिन तुम्हें शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में पढ़ाऊंगा भी, और साथ साथ तुम्हें तुम्हारी सदगति करने कर कर भी ले जाऊंगा। माना तुम्हें अपने स्मृति की, सत्य की स्मृति से सदगुरु बनकर तुम्हारे सत्य तक पहुंचा कर ही रहूंगा। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार बाबा है। हमें हमारी सदगति तक पहुंचाने वाला जिम्मेवार बाबा है। उसकी पढ़ाई और उसकी पालना हमें ये हमेशा याद रहनी चाहिए कि इस समय हमारे पास, हमारे ऊपर जो बृहस्पति है यानी बाबा, उसकी छाया है। तो हर समय हमें उसकी स्मृति रहे। पुरुषार्थ करना माना अपने को आत्मा समझकर बार बार उनको, चाहे बाप के रूप में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे सदगुरु के रूप में याद करना है। लेकिन जो माया भी है, माया यानी ड्रामा, संसार, संसार की बातें हमें बाबा से दूर कर देती है, हमारे सत्य से दूर कर देती है। जब तक हम अपने सत्य को जानते नहीं थे, माना अज्ञान काल था, तो भुलाने की और याद करने की कोई बात ही नहीं थी। जो था वही था। लेकिन अभी भुलाना यानी माया की दुनिया में जाना, याद करना माना बाबा को अपना बनाना।
तो अभी ये युद्ध शुरू हुआ है जब से बाबा के बने हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। तो जनरली हम लोग पार्ट में जो बुद्धि है वो लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड बुद्धि है। तो हम ब्राह्मण जीवन में अगर बाबा को जब चार्ट सुनाते हैं, चार्ट का मतलब क्या होता है? चार्ट का मतलब होता है अटेंशन रखना। हर समय अपने कर्म, बोल और संकल्प में अटेंशन रखना कि ये कर्म, बोल, संकल्प देही अभिमानी होकर किए जा रहे हैं। माना मैं आत्मा न्यारी होकर कर्म को, संकल्प को या बोल को होता हुआ देख रही हूँ, या मैं उसका स्वरूप बनकर वो कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ। माना मैं वो रोल बनकर कर रही हूँ। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो विशाल बुद्धि, मन जो लिमिटेड माइंड है, इस शरीर का, वो तो इतने अटेंशन नहीं रख सकता। क्योंकि जब हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं तो दो भागों में हम में से पुरुषार्थी बटे हुए हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो पुरुषार्थ करते हैं वो अपने को शरीर या ब्राह्मण समझकर फिर आत्मा को याद करते हैं। तो ऐसे में हम हद की बुद्धि, हद का माइंड यूज कर पाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि का जितना उसको समझ है, जितनी ज्ञान है, उतना ही वो समझकर आत्मा को याद कर पाती है या उतना ही बार याद कर पाती है। लेकिन बहुत थोड़े से बच्चे इस क्लियर समझ के साथ हैं जो अपने को आत्मा ही समझते हैं और फिर देह के भान, देह को देखते हैं, देह के भान को न्यारे होकर देखते हैं। तो उनका स्मृति ज्यादातर आत्मा में ही रहती है। वो अपने आत्मा में ही स्थित रहते हैं और पार्ट को दूसरे, जैसे कोई और कर रहा हो, कोई और सोच रहा हो, कोई और कह रहा हो, ऐसे अलग समझकर करते हैं, देखते हैं। तो जो आत्मा समझकर पार्ट को देखकर अटेंशन रखता है, उसकी बुद्धि विशाल होती है, क्योंकि विशाल बुद्धि आत्मा में है। और जो हद के माइंड में जो बुद्धि है, जो रोल कॉन्शियस होकर हम बुद्धि से आत्मा समझने का बार बार अभ्यास करते हैं, वो लिमिटेड हद बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। उसमें हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें इस लिमिटेड माइंड से पुरुषार्थ अनुसार या ड्रामा अनुसार समझ में आया है। तो इसलिए जब चार्ट देते हैं, माना अटेंशन रखते हैं। क्योंकि पहले हम लोग जो चार्ट रखते थे उसमें हम एक बार रात को बैठकर मोटी मोटी बातों को चेक करते थे कि पवित्र भोजन खाया, किसी को दुख तो नहीं दिया, अमृत वेले उठे, योग लगाया, कितने घंटे लगाया, सेवा करी, इतना कुछ 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 करके ड्रिल करी, ये करा, वो करा, ऐसा चार्ट एक बार लिखते थे रात को। फिर धीरे धीरे समझ बढ़ती गई। बाबा ने हमें कर्तापन के भाव से उपराम होने की समझ जब से दी, न्यारे होने की समझ दी, साक्षी दृष्टा की समझ दी, तब से हम लोगों का चार्ट रखने का टाइम शेड्यूल पूरा चेंज हो गया। अब चार्ट एक बार नहीं, अब चार्ट हर समय देते हैं। अंदर ही अंदर हर समय बाबा से बात होती है, होती है। इस लेवल तक आए हैं, हर समय बाबा से बात करें, होनी चाहिए। तो अभी बाबा से हर समय अटेंशन रखकर बात करते हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं बाबा, क्या महसूस कर रहे हैं बाबा, क्या बोल दिया, क्या रोल जो है कर्म कर रहा है। हर समय अपने आप को आत्मा समझ पार्ट को देखते हुए बाबा से बात करके चेक एंड चेंज करते हैं। चेक करते हैं क्या चल रहा है फीलिंग्स में, इमोशंस में, संकल्पों में। फिर चेंज करते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, मेरा सत्य तो मेरी सात्विक सतो प्रधान अवस्था है, आत्मा का सत्य ही मेरा सत्य है। इसको कहते हैं चार्ट रखना, है ना। तो ये वाला चार्ट रखने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। हर समय अपने को आत्मा समझकर रोल का चार्ट देना, रोल में कितनी स्मृति रही देह भान की, कितनी स्मृति रही आत्मा की, ये चार्ट देने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो इस समय जो जितना आत्माभिमानी बनेगा, याद करेगा बाबा को, उतना ही उसका देह भान यानी विकर्म विनाश होंगे। माना उसका देह भान टूटेगा। ओम शांति।
स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को पिता, शिक्षक और सदगुरु के रूप में बच्चों के अंदर जो स्मृति रहती है वो भी नंबरवार रहती है। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। तो बाबा टीचर है, गुरु है और बाप है, ये याद करने का मतलब क्या है कि जब हमको किसी संबंध में कोई कमी पड़े तो बाप पिता को याद करो, प्यार की कमी पड़े तो पिता को याद करो, जब हमें कोई शिक्षाएं चाहिए, समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कुछ चीज की, कोई जीवन जीने की या कोई भी चीज की, तो बाबा को, उनकी शिक्षाओं को टीचर रूप में याद करो। और जब हमें गाइडेंस चाहिए, हमें कोई क्या करना क्या नहीं करना, उस सब का गाइडेंस चाहिए, तो गुरु के रूप में बाबा को याद करो। लेकिन जो माया है वो ह्यूमन फॉर्म के मनुष्यों में ही टीचर, गुरु और बाप की तरफ आकर्षित होती है। जो मनुष्य कह रहे हैं, जो दूसरे लोग मनुष्य रूप में कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार उनकी बातों में आकर अपने निराकार परमात्मा जो हमारा बाप, गुरु, टीचर सब है, उसको भुला देती है, उनकी शिक्षाओं को भुला देती है। तो बाबा कहते हैं, अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूं। भले खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? बाबा ने नॉलेज से हमें जो सत्य बताया है, ये सबसे बड़ी बाबा की प्रॉपर्टी है, जो हमें बाबा के ज्ञान में मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है। हम बाप का हूँ, बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं। सदगति माना जब पूरी तरह से हमें दुखों से मुक्ति मिल जाए। तो ये मुक्ति कैसे मिलती है? बाबा उसका रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सदगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। कई बार हम औरों को सुनकर औरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। दूसरे दूसरे कोई कोई और जो भी मनुष्य बोलते हैं, उनको सुनते हैं और फिर हम अंदर से डाउट में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यह है मनुष्य की बात। मनुष्य जब तक कर्मों में कंट्रोल कर सकता है तो वो बंदरों को देखकर कर सकता है कि बोलो भी बुरा नहीं, देखो भी बुरा नहीं और सुनो भी बुरा नहीं। तो ये तीन बंदर मनुष्यों के लिए बोले गए हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में हम लोग आत्मा की बात नहीं करते। मनुष्य रूप में हम साक्षी दृष्टा होने की, ऑब्जर्वर होने की, अकर्ता अभोक्ता सोचता होने की बात नहीं करते। मनुष्य रूप में तो हम मन के वश, कर्तापन के भाव में भी होते हैं, सोचने वाले और करने वाले हर चीज के भाव में होते हैं, है ना, अहंकार के भाव में होते हैं। इसलिए वहां पर हमारे कर्म अच्छे हों तो वो तीन बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल वाले बंदर दिखाए जाते हैं। बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। लेकिन यहाँ पर कोई भी बात, आसुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई गंदा बोल रहा है, गंदा कर रहा है या गंदा देख रहा है। यहाँ पर तो जो भी देहभान की बातें हैं, उसमें गंदा अच्छे की बात नहीं है। कोई बातें बहुत अच्छी लगती है देहभान में हमें, लेकिन वो भी आसुरी है, क्योंकि वो आत्मा की नहीं है ना। तो ये सारी बातें आसुरी बातें हैं। बाबा कहते हैं, उनको ना तो बोलो, ना सुनो, ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो यह पहले बंदरों को बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। अब तो मनुष्य के वो सजावट वाले बना देते हैं ना, वो छोटे छोटे से नमूने,
तो उसमें मनुष्य बैठाल देते हैं, पहले बंदरों को बैठालते थे। क्योंकि बंदर से हम बाबा के बच्चे भी पहले बिल्कुल बंदरों जैसे कर्म कर्म में डूबे हुए थे, विकर्म में डूबे पड़े थे। फिर थोड़ा सा सफाई हो गई तो अब इतना तो हो गए कि मनुष्य बन गए, है ना। बाकी के लोग तो अभी भी जानवर जैसे हैं। तो अभी पहले मनुष्य बनना है, फिर मनुष्य से देवता। तो अब मनुष्य जैसे बन गए हैं, तो अब बाबा हमको हमारे रूप को बनवा कर सिखाता है कि अब बुरा मत सोचो भी उसमें आ जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, जो नलिनी बहन है उनका, उनको बैठाल कर बनाया हुआ था। तो बाबा कहते तो तुम बाप के ग्लानी की बातें मत सुनो। अब बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानी करते हैं। तुमको मालूम है, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी। कौन से वाले रामवंशी? परमात्मा आत्मा के बच्चे वाले रामवंशी, ना कि त्रेता युग वाले रामवंशी। ना, तो बाबा कहते वो भी होंगे, हम में से कई वो भी होंगे, त्रेता युग वाले राम के भी वंश होंगे। बाबा कहते दुनिया में सारी रावण वंशी है, दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। सर्वव्यापी का मतलब जो भी कोई ज्ञान कुछ भी सुनाए सब भगवान है, सब कोई में भगवान है। जहाँ हर कोई मनुष्य कुछ भी बताता रहे तो उसको भगवान ने बताया कह के आ, हाँ 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 सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, ऐसे कह के सर्वव्यापी कर दिया। इसीलिए मनुष्य ने सत्य को अभी तक जान नहीं पाया ना। तो गति क्या हो गई, आज भटक रहे हैं सब। ठिक्कर बित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। बाप तो कोई में है नहीं, सॉरी ज्ञान तो कोई में है नहीं। कौन सा ज्ञान नहीं है? सत्य आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कोई में है नहीं। बाकी दुनिया में वैसे तो अपने आप को बहुत लोग ज्ञानी कहने वाले हैं। वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। तो जो लोग रिलीजियस बातें बताते हैं या मनुष्य फॉर्म में जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं ना, बहुत सारे अपने को स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, लेकिन बातें वो मनुष्य रूप में स्पिरिचुअलिटी की करते हैं। एहसास उनका मनुष्य रूप का ही होता है। मनुष्य रूप में बताएंगे कि आप कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो, अपने सपने सच करो। इसको स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कहते हैं ना। स्पिरिचुअलिटी में आप अगर हद की दुनिया की चीजों की कामना कर रहे हो और दुनिया की ही बातों में सब कुछ सुधारना चाहते हो, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में तो आत्मा की बात होती है, और आत्मा पूरी तरह वैरागी, माना उसको संसार के देह की कोई बातों से मतलब ही नहीं। तब उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहेंगे, वो सत्य ज्ञान कहेंगे जो बाबा के सिवा कोई और दे ना सके। क्योंकि संसार में जो लोग इतने फेमस होते हैं या स्पिरिचुअल लीडर कह के इतना कुछ कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मनुष्यों को खुश कर सके तो उनसे उनको कुछ मिले। अदरवाइज देखा जाए तो आत्मा बनने के बाद स्थूल रूप का मिलना कोई मायने नहीं रखता। तो फिर लोग उसमें इंटरेस्ट ही क्यों दिखाएंगे, क्योंकि लोग तो अपने को मनुष्य समझते हैं। तो वो आत्मा बनकर क्या कर लेंगे, इसलिए उनको लगता है कि हमें मनुष्य रूप में ही उनको जो एडवांटेज मिल सके उसकी नॉलेज देनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं वो पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा ये बात बार बार क्लियर कर रहा है कि बाबा के बच्चों में भी बाबा को यथार्थ रीति बहुत कम बच्चे जो जानते, बाकी सब नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है, जो राइट प्रोसेस है, राइट विधि है। खुद को आत्मा समझ निराकार परमात्मा के साथ कंबाइंड उनके जैसा खुद को समझकर रोल को न्यारे होकर देखना, ये यथार्थ रीति बाबा की याद है ना। और उसमें अटेंशन रखना, चार्ट देते जाना, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो भी जरूरी है। बाबा कहते वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पार्ट भरा हुआ है। किसमें पार्ट भरा हुआ है? ये सारा ड्रामा का नॉलेज पहले बाबा को ये है, तो बाबा ने हमको दिया तो अब हमारे अंदर
जो नॉलेज है हम उसको जान रहे हैं, है ना। तो ये बाबा को उसी रूप में याद करना जो नॉलेजफुल है। कल भी बाबा ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं है प्रेम का सागर हूँ, मैं तो नॉलेज का सागर हूँ। इसलिए नॉलेज के राइट प्रोसेस को समझने से ही हम बाबा को यथार्थ रीति जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है। नहीं, भले बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शेप एंड साइज की बात ही नहीं है। आत्मा शेप एंड साइज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। आत्मा तो निराकार है, उसका कोई शेप एंड साइज नहीं है। इसलिए छोटा बड़ा की होने की कोई बात ही नहीं है। ये तो ये हद के माइंड को नंबर्स और ये डिस्टेंस और ये टाइम सबकी गिनती मैथमेटिक्स आती है। बाकी आत्मा के लिए ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं चलती कि वो बताए कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब ना। आत्मा का कोई साइज से लेना देना नहीं है। आत्मा तो एक अपने आप में एक अनुभव है जिसको चेतना कहते हैं, जो ये सब होते हुए जस्ट देख सकती है। अपनी सोचने की भी उसकी कोई उसमें वो नहीं है शक्ति। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। तो बाबा जो नॉलेज हमारे अंदर से इमर्ज कर रहा है वो कोई बाहर से नहीं आ रही है हमारे ही अंदर की नॉलेज। लेकिन हमारे अंदर की जितनी नॉलेज इमर्ज होनी है वो सबकी अलग अलग है, इसलिए वो नंबरवार इमर्ज होती है। तो यहाँ पास भी इसलिए नंबरवार होते हैं। जीरो मार्क कोई की नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी में कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नहीं होगा कोई का भी। कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ले लेते हैं। जैसे लौकिक में मार्क्स लेते हैं वैसे यहाँ नॉलेज लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ यह प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाता है माना ये पूरा ज्ञान एकदम खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों दिखाया है? ब्रह्मा को बूढ़ा इसलिए दिखाया है क्योंकि नॉलेज की जो सबसे ज्यादा बुद्धिवानी वानप्रस्थी में हो, जैसे कोई सबसे ज्यादा बुद्धिवान है माना वो सबसे ज्यादा बूढ़ा है। तो ब्रह्मा को स्वरूप में दिखाया है। बूढ़ा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एज से वो 60 इयर्स के बाद ब्रह्मा बने हैं इसलिए बूढ़ा दिखाया है। बाबा तो 60 इयर्स पे भी ऐसे बूढ़े नहीं लगते थे। लेकिन बात है कि नॉलेज में सबसे हाईएस्ट नॉलेज जिसको सबसे ज्यादा हो जाती है वो बूढ़ा है ना। तो उस हिसाब से ब्रह्मा को ही बूढ़ा दिखाया। विष्णु को कोई नॉलेज नहीं, मतलब नारायण को कोई नॉलेज नहीं होती, शंकर को कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए उनका, या कोई और देवी देवताओं को कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए उनको बूढ़ा नहीं दिखाया। सिर्फ ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया क्योंकि नॉलेज में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी। तो ब्रह्मा का पार्ट ओवर होगा, ब्रह्मा कुमारियों का पार्ट होगा तो ओवर होगा, ये ज्ञान लोप हो जाएगा। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। द्वापर से उसी नॉलेज के टुकड़े टुकड़े में देह भान में आकर उसको लिखा गया है शास्त्रों में। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस छी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया। तो आंखें बंद कर लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे ही नहीं। आंखें बंद करना मतलब कुछ भी देखते हुए भी उसको नहीं देखना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखना ना। तो अभी हमें पुरानी दुनिया पता चल गई है कि जिस दुनिया में पार्ट चल रहा है वो पुरानी है, तो और भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो अपने तीसरे नेत्र से, अपने ज्ञान की नेत्र से हमें याद करना है, तो आत्मा के ही घर को, आत्मा की जो साइलेंस की सुप्रीम अवस्था है उसको। और अगर रोल में याद करना है, सुप्रीम साइलेंस अवस्था याद नहीं आती तो सुख धाम को याद करें, माना अपने को देवी देवताओं के रूप में सुख की दुनिया में याद करें। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो यह सिमरण करना है, क्योंकि सुख धाम शांति धाम ज्ञान से ही याद किया जा सकता है ना। अभी कोई देखने में इन दो आंखों से नहीं आता। नॉलेज के बेस पर, आधार पर हम अपनी शांति को और अपने सुख को याद कर सकते हैं।
भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है। उनकी क्या महिमा होगी? हम्म जो आत्माओं के रहने का तत्व है, उसको कह देते हैं ब्रह्म। तो बाप बच्चों को उलाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, माना एकदम अज्ञानी, देह भान में बहुत गहराई से डूब जाना, अपने सत्य को बिल्कुल भूल जाना। तो ये भी बनना ही है, क्योंकि चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5,000 वर्ष का ही है ना। ये बहुत लोग जानते भी है, कहते भी हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है, लेकिन ये चक्र है, रिपीट होता है, और वो भी रिपीट होने का समय बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। चक्र का टाइम सिर्फ 5,000 है। ये नहीं जानते लोग। लोगों ने लाखों वर्ष कह दिया तो डरते नहीं, चिंता नहीं करते कि आगे क्या होगा उसकी। लेकिन 5,000 वर्ष तो एक माइंड में बहुत आसानी से बैठ सकता है, और उसको सोचकर हम अपने कर्मों को ध्यान रख कर सकते हैं, क्योंकि 5,000 वर्ष बीतने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। तो ये बाबा कहते हैं सबको बताना है कि 5,000 चक्र वर्ष का ही चक्र है। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है लोगों को। ये 5,000 की गिनती पर बहुत अटेंशन देके बताना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। तो आत्मा और पार्टधारी, इसमें दो चीजें अंतर है ना। आत्मा होना माना आत्मा पार्ट को जान दे रही है। जैसे बिजली है, ये बिजली से आप कोई भी अप्लायंस चला लो, चाहे पंखा चला लो, चाहे टोस्टर चला लो, चाहे एसी चला लो। बिजली वही है, बट अप्लायंसेस अलग अलग है, काम सबका अलग अलग है, पावर सबकी अलग अलग है ना, सबके रूप अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा सारे पार्ट को देख, जो हम देख रहे हैं आज संसार में 800 करोड़ से ज्यादा, वो सब पार्ट बज रहे हैं, बट आत्मा तो अपने मूल रूप में है ना। आत्मा पार्ट के हिसाब से कोई उसकी अंदर की क्वालिटी चेंज नहीं हो जाती, जैसे बिजली की चेंज नहीं होती वैसे आत्मा की नहीं होती। तो जो हम सब लोग अभी यहाँ ज्ञान लेने वाले पार्टधारी हैं, क्योंकि हम में से शायद ही कोई आत्मा समझ बिल्कुल आत्मा के अनुभव में सुन रहा होगा इसको। ज्यादातर तो ब्राह्मण रोल माना कोई ना कोई देहभान में ही सुनते हैं, तो पार्टधारी बनकर ही ज्ञान लेते हैं। तो जो पार्टधारी है उनको इस नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो बाबा कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो ड्रामा ही ठहराना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। तो बनी बनाई मूवी में चाहे जितने बार चला लो, सब कुछ वही होगा जो पहले पहले बार में हुआ। पहला तो कभी आया ही नहीं ड्रामा का, कोई नहीं कह सकता पहली बार कब चला, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम चल रहा है और चलता रहेगा। तो जो है जैसा है हूबहू वैसा ही रिपीट हो रहा है। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। तो समय जो 5,000 की पिक्चर का है, साल की मूवी का है, उसमें अब समय समाप्ति की ओर है, तो दोबारा शुरू हो जाएगा चक्र। तो सतयुग तो फिर आएगा ही आएगा। ड्रामा अनुसार बाप को ही आना है।
और उसमें पार्ट है भगवान का। वो भी आकर सतयुग लाने में पूरा वही आकर एक्चुअली सहयोग देते हैं। तो उनको भी ड्रामा में पार्ट बजाने आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवोहम कहते हैं। उससे क्या हुआ? हाँ, मनुष्य रूप में अपने को शिवोहम कहते रहते हैं। मनुष्य के भान में शिवोहम कहते हैं। उससे तो कोई फायदा नहीं। शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। अंडरलाइन ना, बहुत लोग अपने आप को शिवोहम, कोई अपने को कल की अवतार, कोई अपने को कुछ 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 भगवान, भगवान से भी ऊंचा पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये सब जो ढोंग है, ये भगवान क्लियर कर रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने आप को या साधु संत अपने आप को शिव भगवान नहीं कह सकता। कहता है लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। हम इतनी परख की शक्ति यूज करें कि हम किसी मनुष्य के रूप में, कि भगवान का ये फिजिकल अवतार है, भगवान का ये साकारी शरीर है या साकारी अवतार है, ऐसे समझकर हम भटक ना जाएं। भगवान हमेशा से निराकार था, है और रहेगा। वो कोई साकारी पार्ट में जन्म नहीं लेता ना। वो साकारी पार्ट जिसका मूंद है वो है ब्रह्मा का। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत कह, वो भी उसके अंदर आते हैं, ब्रह्मा भी शिव नहीं है, ये भी क्लियर रहे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित। ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर और कलयुग में वैश्य और शूद्रवंशी। तो यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। क्रिएटर भले ही ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा स्थापना करते हैं, लेकिन किस बात की स्थापना करते हैं? सृष्टि की स्थापना नहीं करते। ब्रह्मा धर्म की स्थापना शिव बाबा के द्वारा करते हैं। मतलब शिव बाबा कराता है ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा धर्म यानी आत्मा का अनुभव कराकर आत्माओं को अपने धर्म में टिकाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए क्रिएटर उनको नहीं कह सकते। वह फिर गॉड फादर है। परमात्मा गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। 2500 वर्ष के बाद फिर यही नॉलेज को पार्ट में शास्त्रों में पेपर में नोट किया जाता है। बट जब इतने समय काल के बाद कुछ नोट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी ना। 1 सेकंड बाद की भी कोई घटना घटी तो उसमें कुछ भी वर्णन करो तो वो बदल जाता है। घटना को एज इट इज कोई भी पेन पेपर में नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ बदलेगा। तो फिर 2500 वर्ष बाद तो बहुत बदल जाता है। बाबा कहते कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ के गायन करते हैं ना। गौतम बुद्ध जब उन्होंने कहते हैं कि जब वो निर्वाण हो गए, वैसे तो निर्वाण कोई होता नहीं, लेकिन जब उनके अनुयायी कहते हैं कि निर्वाण होने के बाद फिर उनके जो उस वक्त शिष्य थे, उन्होंने बैठकर फिर वो धम्पद लिखा। उसमें आनंद को बाहर बैठा दिया। उससे नॉलेज नहीं ली क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सूक्ष्म अभिमान था गौतम बुद्ध के साथ होने का। तो इसलिए वो पूरी तरह नॉलेज में क्लियरिटी होती, निष्पक्षता होती, इसलिए वो ना उनको अलग कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर भी जब कोई भी घटना घट रही होती है, कोई आता है ऐसे जो बहुत ऊंचा होता है और उसका ज्ञान वो चारों तरफ जब घटना में सुना रहा होता है, उस वक्त थोड़ी लिखा जाता है। उस वक्त तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती है। वो तो जब उसके चले जाने के बाद लोगों को कुछ खालीपन महसूस होता है, इम्पोर्टेंस समझ आती है, तो फिर जाकर उनके पढ़ाई हुई शिक्षाओं को लिखा जाता है।
जिसका ये शास्त्र बनाया जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, बनाया और उसके बाद उसी बाइबल को पढ़ते रहते हैं, गायन करते हैं फिर उनका। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप का आया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर, रहम करो। आवाज स्लो आ रही है। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे क्राइस्ट ने यह है सारे वर्ल्ड का फादर। कौन? शिव बाबा। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। गोल्डन एज का मतलब क्या है? एज माने क्या होता है? किसी चीज की उम्र। तो जब कोई बिल्कुल नई उम्र में होता है तो वो एकदम पवित्र होता है उसके। अगर हम आज भी देखें तो जब बच्चे एकदम पैदा होते हैं तो वो उनका गोल्डन एज है, उनका शरीर एकदम सॉफ्ट, सारे अंग एकदम परफेक्ट है ना। अगर अच्छे से कोई बच्चा पूरी तरह से ठीक से पैदा हुआ है, हर चीज उतनी सुंदर, उसके मन में भी इतनी पवित्रता, बिल्कुल इनोसेंट। तो ऐसे ही संसार की गोल्डन एज में हर कोई एकदम शरीर से लेकर मन तक पूरा पवित्र होता है, और उनकी पवित्रता के कारण सृष्टि भी पवित्र होती है। फिर वही एज जब थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, फिर टीनेजर आती है। तो यहाँ त्रेता युग आया। टीनेजर के पहले जो एज है वो वाली उम्र है त्रेता युग। फिर टीनेजर तो द्वापर युग शुरू हो गया ना, द्वैत आ गया। अभी दोनों चीजें चाहिए, अभी बाहरी दुनिया भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। और फिर तो बुजुर्ग वाला कलयुग आ गया, बिल्कुल ही पुराने शरीर पुरानी दुनिया। और संकल्पों में भी दुनिया भर की बातें भर गई, हर तरह के विकारों से होकर गुजर गए। सारा कचरा अंदर भरा है, सबकी लेन देन का, पुरानी कहानियों का। तो ये यहाँ पर भी कलयुग में इस समय हम सबके अंदर सारे अनुभव आ चुके हैं। जितने भी जन्म लिए होंगे उस सबको हमने अलग अलग जन्मों में अनुभवों से गुजरे होंगे। और इस एक आखिरी जन्म में भी हर तरह की अच्छा बुरा सब देख लिया ना। इसीलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया, क्योंकि वो हर तरह के अनुभवी है पूरी नॉलेज के साथ। अच्छाई की नॉलेज भी है, बुराई की भी नॉलेज है। देवताओं को बुराई की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो यंग दिखाए जाते हैं, उनको एक ही जैसा दिखाते हैं। बट बूढ़े होने का मतलब सारे अनुभव है। तो हम सब के अंदर भी अभी सारे अनुभव है, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा कहते हैं ये जो पहले गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। अभी फिर से वो समय आएगा जब हमारे अंदर बुराई के अनुभव, बुराई की बातों का पार्ट मर्ज हो जाएगा। और फिर नई तरह से सारे सतयुगी सतो प्रधान पाठ शुरू होगा। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होंगी ये दो तरह से होंगी, एक बाहर एक अंदर। लेकिन अंदर वाली बाहर वाले को मैनिफेस्ट करेगी। अंदर से जैसे जैसे हमारी पुरानी कलयुगी संस्कार, कलयुगी स्मृति का विनाश होता जाएगा। माया से महाभारत की जो युद्ध चल रही है, कल बाबा ने कहा ना, बाकी और कोई युद्ध नहीं है, तुम्हारे ही अंदर के रावण से तुम्हारी युद्ध है। तो उसी में ही ये जो बार बार हमारे अंदर अलग अलग संस्कार फूटते हैं, ज्वालामुखी का फूटना, क्रोध जैसी चीजें या दूसरे दूसरे तरह के भावनाएं आती है, वो है भूकंप। और ऐसे ही कुदरती आपदाएं, माना जो नेचुरल नेचर से अलग जितनी भी बातें हैं हमारे रोल में। हम सबका नेचुरल नेचर क्या है? हम सबका नेचुरल नेचर है आत्मा का नेचर। आत्मा के जो सातों गुण है वो है हमारा नेचुरल नेचर। और नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है जब हम अपने नेचुरल नेचर से अलग रोल में, अलग अलग नेचर में आते हैं। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी कुछ कभी कुछ। ये डिजास्टर है सारे। तो हमारे अंदर के सारे डिजास्टर अभी निकलेंगे। जितनी अंदर संस्कारों में और अनुभवों में हमारे कचरा भरा हुआ है 63 जन्मों का, वो सब निकलेगा। उसी को कुदरती आपदाएं और वर्ल्ड वॉर कहेंगे, जो सूक्ष्म की स्थिति में स्थित है उनके लिए। बाकी तो फिर दुनिया वाले और ब्रह्मा कुमारों में भी, कुमारियों में भी जो अपने को बॉडी समझते हैं, वो तो फिर
शरीर के हिसाब से दुनिया का विनाश होने का वेट कर रहे हैं। कब लड़ाई लगे, कब वर्ल्ड वॉर 3 हो। देखा, हमने कहा था बाहर ऐसा होगा वैसा होगा। अंदर की सूक्ष्म पुरुषार्थ की कोई चिंता नहीं है। बाहर जो कहा था ऐसा होगा वैसा होगा, उसके ऊपर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो ये मेन बात है, सब हमारे अंदर होगा। हम में से जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनके अंदर ये सारे डिजास्टर होते जाएंगे, परिवर्तन होता जाएगा, उसका मैनिफेस्टेशन बाहर दिखेगा। तो बाबा कहते समय तो यही है, और यही वो समय है जब हमारे अंदर वर्ल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड वॉर 3। 3 वर्ल्ड वॉर का मतलब आखिरी युद्ध, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, तो हमारे हम सब आत्माएं अपने मूल रूप में थर्ड वर्ल्ड की हैं। और यहाँ पर अभी हमारा ये जो शरीर का वर्ल्ड है, उसके ऊपर सूक्ष्म संकल्पों का वर्ल्ड है, सूक्ष्म शरीर का वर्ल्ड है। इन सब को पार करके हमें अपने मूल थर्ड वर्ल्ड यानी निराकार स्थिति में स्थित होना है। उसी के लिए ये लड़ाई चल रही है यहाँ, माया से, रावण से, अपने संकल्पों संस्कारों से। तो अभी धीरे धीरे करते करते ये लड़ाई ओवर हो जाएगी। तो बाहर सतयुग यानी बाहर एकदम सोल कॉन्शियस स्टेज के साथ पार्ट शुरू हो जाएगा। समय यही है लड़ाई का। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। ये मनुष्य सृष्टि 800 करोड़ से ज्यादा की क्यों दिख रही है, क्योंकि हमारे संकल्पों ने, माइंड ने इसको क्रिएट किया है। धीरे धीरे जन्म लेते लेते ड्रामा अनुसार उसको इतनी क्रिएशन दिख रही है संसार की। बाकी अंतर्मुखी होकर अगर आप देखो तो आपके सिवा और बाबा के सिवा कोई नहीं है। लेकिन जब हम एक्सट्रोवर्ट होते चले गए, बाह्य मुक्ता में आते चले गए, तो हम डिवीजन करने लगे, हम बांटने लगे, और इतने चेहरे अंदर के जो भी सब भरे हुए हैं, वो सारे चेहरे एक्चुअली हमारे ही अंदर की स्मृति का रिफ्लेक्शन है कि हमारे अंदर क्या क्या भरा है। हम जब दूसरों को चोर देखते हैं तो हमारे अंदर चोर का अनुभव है। जब हम किसी को बेईमान देखते हैं तो वो हमारे ही अंदर बेईमान का अनुभव है। जो हम किसी को कुछ भी, इसीलिए देवता किसी को कुछ गलत नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर उस समय वो सारी नेगेटिविटी के अनुभव मर्ज हैं। हमारे अंदर हम वानप्रस्थी है ना, हम सब ने अच्छे बुरे दोनों का पार्ट अनुभव कर लिया है। तो हमें अच्छाई भी दिख रही है, बुराई भी दिख रही है। तो ये बुराई दूसरों की नहीं है, रोल्स की नहीं है, ये बुराई हमें हमारे ही अंदर की दिख रही है। अगर हम दूसरों पे शक कर रहे हैं, दूसरों पे काम विकार देख रहे हैं, दूसरों की को हम क्राइम करते देख रहे हैं, ये सब मेरे अंदर भरा हुआ है। और यही अंदर से हमें सत्य से बदलना है। इसी को चार्ट देना कहते हैं। इसी के लिए बाबा कहता है विशाल बुद्धि चाहिए, कि जो आप दूसरों में देख रहे हो वो एक्चुअली आपके अंदर के अनुभव हैं। तो आप उस अनुभवों को फिजिकल मैनिफेस्ट करके बाहर दुनिया में लोगों को देखते हो, बट एक्चुअली आप अपने अंदर के संकल्पों को सतो प्रधान संकल्पों से चेंज करते जाओ। चार्ट बाबा को देते जाओ, अपने सत्य को याद करते जाओ, तो तुम्हारी अंदर पूरी तरह से ये जो नेगेटिव इमोशंस और स्मृतियां हैं वो मर्ज हो जाएंगी। तो बाहर की दुनिया से भी ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी और ये सारा काम विकार सब खत्म हो जाएगा। सब हमारे अंदर के ही बातें हैं जो हम बाहर लोगों में देखते हैं। इसलिए कोई भी संकल्प आए किसी के भी प्रति कि वो ऐसे सोच रहा है, ऐसे कह रहा है, ऐसे कर रहा है, तुरंत अपने आप को थपाड़ा मारो, ये मैं सोच रही हूँ, ये ऐसा कोई बाहर नहीं है, ये मेरे सोचने के कारण मुझे बाहर ऐसा दिख रहा है ना। तो जैसे वो नहीं होता है, दिखाते कभी कभी मूवीज में कि किसी ने ड्रिंक कर लिया, तो ड्रिंक करके उसको एक की जगह दो दिखते हैं, तो वो अपने आप को मारता है कि एक ही तो है ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने जो नॉलेज, हमारे अंदर जो अनुभव है नेगेटिविटी के, वो जब इमर्ज होते हैं तो हमें सबके अंदर प्रॉब्लम और गलतियां और कमजोरियां दिखती हैं। बट एक्चुअली वो हमारे अंदर संकल्पों में, ये माइंड हमको, इसी को माया कहते हैं, कि ये तुमको दिखा रहा है। वो ऐसा है नहीं, उसका सत्य उसकी आत्मा है, उसका जो सतो प्रधान स्थिति है, बट हमको रोल ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारे माइंड ने ऐसा क्रिएट किया है उसे ड्रामा अनुसार। तो इस समय बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं। अंडरलाइन, ड्रामा अनुसार हमसे ये सारी बातें जो भी बोली जा रही हैं ज्ञान की, वो सब ड्रामा अनुसार ही बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए हर चीज को याद रखें कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ड्रामा में लिखा है ऐसे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करते हैं। अभी हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं दैवी गुण धारण करने की, ये नॉलेज लेने की। अदरवाइज आत्मा में ये नॉलेज ऑलरेडी है, बट अभी उसको एक्टिंग करनी पड़ रही है कि वो पढ़ रहा है,
रोल पढ़ रहा है और ले रहा है ये नॉलेज। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर वन अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। तो जो हम ये कहते हैं कि हम बाहर वालों से क्यों नहीं जीत पा रहे, इसलिए क्योंकि हम अंदर से नहीं जीत पा रहे। हम अपने अंदर के काम विकार के या दूसरे विकार के थॉट से नहीं जीत पा रहे। क्या हम अपने अंदर से ये पूरी तरह थॉट समाप्त कर सकते हैं कि हमें कभी थॉट ही ना आए कि कोई बेईमान है, कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, कोई काम विकार कामुकता में जा रहा है, कोई इच्छा कर रहा है? क्या हम थॉट पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं? जब हमारा थॉट पूरी तरह डिलीट हो जाए, हम उसके अविद्या हो जाए ना, विकारों की अविद्या हो जाए, तो बाहर का रोल भी पूरी तरह बदल जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है योग बल से जीतो। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते रहते हैं कि उनका वो विकार खत्म हो जाए, बट एक्चुअली तो वो थॉट मेरे अंदर है ना। लड़ाई हमारी हमारे थॉट से है। इसको माया कहते हैं। हमें लगता है कि कोई बाहर उसका रूप बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। क्योंकि बाहर वालों को तो आप धक्का मार के गिरा दो, लेकिन अपने अंदर जो संकल्प चल रहा है उसको तो पहचान भी नहीं पाते हम कि ये मेरे बनाई गई दृष्टि के कारण सृष्टि बनी है। उसका तूफान हमें गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं। तो आयरन एज का मतलब ये बुद्धि एकदम आयरन हो गई है, उसको समझ नहीं रह गई है कि सत्य क्या है उसकी। तो बाबा जब ये बुद्धि को दिव्य बनाकर ज्ञान देता है, तो समझ से फिर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। बाबा कहते हैं सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सावरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए। हाँ, काला थोड़ा ज्यादा गंदा लगेगा, तो थोड़ा सावरा दिखा दिया, काले से थोड़ा कम। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं, आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। तो भगवान दूर देश का मतलब ऐसे नहीं कोई डिस्टेंस पे बहुत दूर है, लेकिन बाबा और हमारे बीच में पवित्रता का बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। हमारे मतलब मन में, मन की पवित्रता और परमात्मा की पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, इसलिए उसको दूर देश का वासी कह दिया। तो वो दूर देश का वासी इस काले मन को गोरा बनाने आता है ना। तो अब बाप कहते तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो विष्णुपुरी का मतलब क्या, हम पहले भी समझ चुके हैं। हम जब बाबा को यानी अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य को बार बार याद करते हैं, तो देह भान से मुक्त हो जाते हैं, पूरा समर्पण बुद्धि हो जाते हैं। क्योंकि अब ये रोल जिस ड्रामा में बनाया गया है, उसकी एक एक बात पहले से फिक्स्ड है। तो फिर चिंता किस बात की। ये ब्राह्मण जीवन, ये पुरुषार्थ, ये हार और जीत का खेल पूरा फिक्स्ड है। तो जो इस भाव में अपने को सत्य में टिका कर न्यारा हो जाता है, वो एकदम निश्चिंत, बिल्कुल जैसे विष्णुपुरी मतलब विष्णु जैसे नाग के ऊपर शेष नाग के ऊपर शैया बनाकर लेटे होते हैं ना बड़े आराम से। ऐसे ही हम भी जब पूरी तरह अंदर से निश्चिंत हो जाते हैं, विकारों की चिंता नहीं करते, क्योंकि अभी विकार जो पार्ट में है वो खत्म होने के लिए, विदाई लेने के लिए आ रहे हैं।
और हम अपने सत्य को जान गए हैं और सत्य को याद रखते हैं, तो अब हमें विकारों की ना तो कोई हम पर प्रभाव पड़ता है, ना उससे हम कोई हिसाब किताब में फंसते हैं। तो इसलिए एकदम शैया जैसे हमारी ये विकारों की शैया बन जाती है, माना उसके ऊपर हम रेस्ट करते हैं। तो ये है विष्णुपुरी के मालिक बन जाना, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाना, और आपको फिर कोई पार्ट की चिंता ना रहे, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातें समझने की है, ये ज्ञान की बातें समझने की है। अगर ये बात इतनी मोटी मोटी होती कि हम विकर्म विनाश हो जाएंगे योग बल से, तो हम सत्ययुग में जाकर राज्य करेंगे, महाराजा महारानी बन जाएंगे, तो बाबा इसको ये क्यों कहता कि ये ज्ञान की बातें समझने की है? ये तो कोई भी बच्चा समझ लेगा कि तुम वहां जाओगे और वहां पे ऐसे राजा बन जाओगे। इसमें समझने जैसा क्या है? समझने की बात है विष्णुपुरी होता क्या है ना। विष्णु के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, लक्ष्मियों का और नारायण का। तो यानी हम जब आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, तो हमारे अंदर स्त्री पुरुष का भान नहीं रहता, बल्कि हम जान जाते हैं कि स्त्री का पार्ट भी मेरे अंदर है, पुरुष का पार्ट भी मेरे अंदर है। फिर मुझे कोई स्त्री को देखकर, शरीर की स्त्री को देखकर कोई आकर्षण नहीं होगा, ना पुरुष को देखकर कोई आकर्षण होगा, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूँ। आत्मा को शरीर के कोई आकर्षण नहीं रह जाते। तो उसको कहते हैं आप हर बात से उपराम एकदम हाईएस्ट अपनी कॉन्शियसनेस में हो गए। तो ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। बाबा रूप है माना बाबा निराकार भी है, जिसका कोई रंग रूप आकार भी नहीं। वैसे हम बिंदु के रूप में उसको याद करते हैं, लेकिन बाबा का वास्तविक रूप रूप से परे है ना। और बे बसंत का मतलब बाबा के अंदर सारी नॉलेज है। बाबा खुद निराकारी है, लेकिन पूरे आकार और साकार की नॉलेज उसके अंदर भरी पड़ी है। तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि जो खुद नथिंग है, जो कुछ नहीं है, और वो पूरे सारे थिंग्स की नॉलेज रखता है। सूक्ष्म वतन, साकार मनुष्य लोग, इसको बसंत कहते हैं। वो पूरे विस्तार की नॉलेज रखता है, ड्रामा की नॉलेज रखता है। तेजोमय बिंदी रूप है। तो अब तेजोमय का मतलब ऐसा भी नहीं कि उस बिंदी को देख नहीं सकते। कई बार दिखाते ना भक्ति में कि भगवान ने अपना साक्षात्कार कराया तो बोला बस बस अब मैं नहीं देख सकता, बंद करो। तो वो वाला तेजोमय नहीं। एक्चुअली जैसे जैसे आप अपने आत्मा और बाबा के अनुभव में कंबाइंड होकर अनुभव करते जाओगे, तो आपको जो ज्ञान है वो उससे आपको ये साकार दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी। आपको ये दुनिया साकारी रूप में जैसी दिख रही है वैसी दिखनी बंद हो जाएगी, आपको ये दुनिया एक अलग रूप से दिखने लगेगी। तो उसका जो तेज है वो जैसे आपकी आंखों को, ये बाहर वाली आंखों को चकाचौंध कर देता है। माना आपको वो नहीं दिखता जो पहले आप जैसे देखते थे। इसको कहेंगे तेजोमय। उसका तेज आपकी दृष्टि ही बदल देता है पूरी तरह। बाबा कहते हैं उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं ना। अब यहाँ पर हम मनुष्य रूप में अगर किसी के बारे में स्टडी करेंगे तो नाम भी रखना पड़ेगा, उसका रूप भी रखना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। जिसका कोई नाम रूप ना हो तो बात ही नहीं कर सकते। तो हम मनुष्य के फॉर्म में हमेशा हर चीज को एक नाम देते हैं। आकाश को भी नाम दिया तब हम आकाश की बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टच कर सको आप उस चीज को। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी उनका नाम, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। तो नाम रूप दे दिए हैं बहुत सारे, बाबा ने भी एक नाम रूप से ही हमको सिखाया, बट एक्चुअली में वो क्या है वो ऐसे नहीं जाना जा सकता। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा। बाबा सुप्रीम है क्योंकि वो कभी भी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से नीचे नहीं आता। हम लोग रोल के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे होती रहती है। परमात्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल, अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। हद की बुद्धि क्या समझती है नॉलेजफुल का मतलब? अच्छा बताओ मेरे मेरे कल क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, मेरे साथ क्या हुआ। ये हद की बुद्धि ड्रामा की ही बुद्धि है ना। तो ड्रामा की बातें पूछेगी, तो उसको लगता है मतलब सबके दिल में क्या चल रहा है, बताओ मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ऐसा वाला नॉलेजफुल। लेकिन बेहद की जो विशाल बुद्धि वाले नॉलेजफुल की मीनिंग है, वो तो उस विशाल बुद्धि को ही समझ आ सकती है जो आत्मा में स्थित है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते?
मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है ना। ज्ञान का मतलब जब हम अपनी आत्मा के सत्य को जानते हैं तो सद्गति होती है। हम ऊपर पहुंच जाते हैं, स्थिति ऊंची हो जाती है और हर चीज ऊपर से दिखने लगती है। अभी हम संसार में डूबे हुए हैं, तो हमको ये संसार, जैसे एग्जाम्पल कल शाम को परसों भी दिया कि जब तक आप चक्र के परिधि में हो तो आपको केवल आगे और पीछे का दिखेगा। जब आप उस चक्र से हट जाते हो, सेंटर पर आ जाते हो, तो आपको पूरा चक्र दिखने लगता है। तो ये ज्ञान से हम चक्र से बाहर आ जाते हैं। हमको फिर चक्र एक खेल दिखने लगता है पूरा का पूरा, तो हम इससे प्रभावित नहीं होते। तो यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके, ना गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि अपवित्र है, क्योंकि देहभान है। हठयोग भी देह का कुछ करते हैं और गृहस्थी भी देह में ही डूबे रहते हैं, दोनों ही विदेही की बातें नहीं समझा सकते। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निर्वृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। तो ये जो लाइन है ना, आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा को अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति आई है। अभी उसको उसका हाईएस्ट कॉन्शियसनेस खींच रहा है, उसे याद नहीं आया बट खींच रहा है कि मेरा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस क्या है। तो बाबा को याद करना माना अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करना। तो बाबा से वो नॉलेज हमें मिलती है, तो हमारे ही नॉलेज अंदर की इमर्ज होती है। इसको कहते हैं नर से नारायण बनने की कथा। यह तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूं ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, यानी शरीर की कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसी को नर से नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं है। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी है। तो भारत का नाम, भारत ऐसे नहीं पड़ा है, भारत का नाम पड़ा ही इसीलिए क्योंकि भारत एक धर्म का स्थान है जहां पर सब आत्माभिमानी होते हैं ना। भारत की स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत गहरी है। तो परमात्मा यहाँ आकर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक या आत्मा का नॉलेज देकर सबको आत्माभिमानी बनाता है, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो बाबा कहते शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की। फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। नॉलेज का मतलब आत्मा का ज्ञान। भगवान उवाच मन मनाभव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। गुड न्यूज है ना। अभी हम विनाश विनाश की बातें करते हैं तो सबके मन खराब हो जाते हैं। हम सबको ज्ञान में कैसे लाया गया? डरा डरा कर लाया गया ना। तो हम सब भी मानते थे कि हाँ विनाश होना चाहिए, सब थके हुए थे दुनिया से कि बस विनाश ही करा दो। लेकिन एक्चुअली में ये दुनिया अब अपने आप देखेंगे इतने जल्दी जल्दी स्पिरिचुअल परिवर्तन हो रहे हैं और होते जाएंगे कि लोगों के आचरण अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी कि लोग अच्छा सोचना बोलना करना शुरू कर देंगे, और इसी के बीच में दूसरी बाहर की चीजें भी थोड़ा थोड़ा उथल पुथल मचती रहेगी, तो वो भी साफ होता जाएगा, सफाई भी होती जाएगी फिजिकल वर्ल्ड के बैकग्राउंड की। तो कुछ ही वर्षों के अंदर श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। तो ये हमारा मन जैसे ही द्वैत से अद्वैत की तरफ आएगा, तो जितना इसने दुनिया को बांट दिया है वो अखंडता में एकता में होता जाएगा। तो बाहर के जो इतने रिफ्लेक्शन ऑफ मनुष्य दिखते हैं, इतने फेसेस दिखते हैं, हमारे अंदर से जैसी नेगेटिव स्मृतियां खत्म होंगी,
बाहर के जितने भी नेगेटिव फेसेस हैं, रोल प्लेयर हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव रोल प्लेयर हमारी स्मृति के कारण है। हमारे अंदर नेगेटिविटी की स्मृति है अभी, तो बाहर भी दुनिया में नेगेटिविटी दिख रही है और इतने नेगेटिव रोल प्ले करने वाले फेसेस दिख रहे हैं। हमारी नेगेटिव स्मृति खत्म, बाहर के फेसेस खत्म। तो ये ऐसे हमारे अंदर चेंज आता जाएगा। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है ना, मेन महाभारत अंदर ही हो रही है और विनाश के रूप में बाहर दिख रही है। तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है। सब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अंडरलाइन मेन बात है। हम में से ज्यादातर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, ये आत्मा, हम ब्राह्मण समझते हैं खुद को और इसे याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर रात को बैठकर बताते हैं कि हमने इसको कितने बार याद किया। बट द राइट वे इज, हम ये आत्मा, हम ब्राह्मण का रोल प्ले करते समय या शूद्र का रोल प्ले करते समय कितनी बार ये भूल गए कि हम आत्मा थे। कितनी बार हम दृष्टा की सीट से उतरकर रोल में डूब गए। ये हर बार एक बार नहीं बताना है रात को बैठकर। ये जितने बार डूबे, जितने बार पकड़ा, जितने बार चेक किया, चेक, और सिर्फ बताना नहीं है, चेंज भी करो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। ये कुछ भी कर रहा है ऐसे वैसे इधर उधर का, बट मैं ये हूं। तो ये चार्ट के लिए ये वाली आत्मा की जो बुद्धि है वो चाहिए। ये हद के ब्राह्मण रोल की या शूद्र की बुद्धि से काम नहीं चलेगा। ये अटेंशन, ये सोल कॉन्शियसनेस रख सकता है। बॉडी कॉन्शियसनेस तो एक ही बार चार्ट देगा ना। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी हो तो बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। विकर्म का विनाश होने का मतलब ये बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो, आप अपनी आत्मा में टिक पाओ। नॉलेज तो बड़ी चीज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई विरले रखते हैं ना, इतना अटेंशन कोई बहुत विरले बच्चे करते हैं। देही अभिमानी हो बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। अंडरलाइन बड़ी गुप्त मेहनत है। तो ये भूत आपको ब्राह्मण समझने से नहीं, आत्मा समझने से भागेंगे, क्योंकि अगर आपने ब्राह्मण भी खुद को समझा तो आप एक फिजिकल रोल को याद कर रहे हो, और फिर उसमें आप पश्चाताप और गिल्ट में भी बार बार जाओगे कि मुझे तो किसी को दुख नहीं देना था, मुझे तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना था। और ये ब्राह्मण रोल तो खुद ही ड्रामा से फंसा हुआ है, ऊपर से उसको सारे संकल्प आ रहे हैं, अपने आप कर्म करा रहे हैं। तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बनी बनाई स्क्रिप्ट चल रही है। बट ये आत्मा जो कभी नहीं बदलती, अगर मैं ये समझूं खुद को, तो मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगी, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कोई कर्म वो मैं हुई नहीं, मैं तो ये हूं। तो आपके द्वारा कभी किसी को दुख मिलेगा ही नहीं। तब ये सारे भूत जो अपने को ये समझ के बैठे हैं ये भाग जाएंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस आसुरी छी छी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। तो हमारा सबका जो ये आसुरी दुनिया का पार्ट चल रहा है ना, अपने पार्ट से भी आंखें बंद कर लेनी है। इस पार्ट को भी हमें ये नहीं समझना है कि ये मैं हूं। जब पहले मैं अपने पार्ट को देखना बंद करूंगी, तब मुझे दूसरों के भी पार्ट में भी वो अंतर करना आ पाएगा कि उनका भी वो जो नेगेटिव पार्ट या उनका भी जो पार्ट चल रहा है वो एक्चुअली में रियल नहीं है। पहले हम अपने अंदर की इस पार्ट से दूरी बना ले जरा, क्योंकि ये पार्ट हमें बहुत अपना लगता है, मेरा लगता है, मैं और मेरा। इससे आंखें बंद करके अपने सत्य को देखना है। तो यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। अपने भी पुराने संस्कार और अपने पार्ट के कोई भी जो भी हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी हो रहा है, तो कनेक्शन नहीं रखना है। मतलब इसके बारे में नहीं सोचना है, हमेशा सत्य के बारे में सोचना है, आत्मा के जो सतो प्रधान स्थिति है उसके बारे में सोचना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि रोल प्ले करना है तो अपना भी दिखेगा, औरों का भी दिखेगा।
लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है, माना उसमें ध्यान नहीं देना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। तो ये जो हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा जो कहानी चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बनी बनाई कहानी प्ले हो रही है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए उसमें क्या दिमाग लगाना। दिमाग लगाना ही है तो फिर अपनी आत्मा में लगाओ, अपने सत्य में लगाओ। तो यह स्मृति में रख, हर बात में पास होना है। हर बात में पास होना मतलब अचल अडोल रहना है। कोई भी पार्ट अपना या दूसरों का कैसा भी चले, मेरी स्थिति उसमें खराब ना हो। मैं फीलिंग्स में ना आऊं, मैं अपने को अगर आ भी गई तो मैं वो फीलिंग नहीं हूँ, मैं वो इमोशंस नहीं हूँ, मैं वो हलचल नहीं हूँ, मैं वो रोने वाली, वो परेशान होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सत्व, अपना सतो प्रधान अचल अडोल आत्मा हूँ। ऐसे अगर रहेंगे तो पास होते रहेंगे। इसलिए इसके लिए विशाल बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियल्टी क्या है, बताएगा कोई? रियल्टी क्या है? हम्म, मैसेज में या अनम्यूट करके बताएं, क्या रियल्टी है? रियलिटी है कि मैं आत्मा मैं हूँ। आत्मा हूँ। मैं सतो प्रधान रियलिटी आत्मा हूँ। मैं प्योर आत्मा। मैं सतो प्रधान आत्मा, प्योरिटी। मैं प्योर आत्मा हूँ, ना पवित्र आत्मा हूँ। तो ये रियलिटी है। अगर हम इस रियलिटी को याद रखें, हर समय कर्म को देखते हुए भी उससे न्यारे होकर अपने सत्य को देखें, तो हमारी कर्मों में भी उसकी रॉयल्टी प्रत्यक्ष होने लगती है। हमारे संकल्पों में, संस्कारों में वो प्रत्यक्ष होने लगती है। तो ऐसे प्रत्यक्षता कराने वाले, पहले खुद को कराने वाले फिर औरों को कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की, यानी कंपटीशन, एक दूसरे से ईर्ष्या की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। माना अंत में ये कंपटीशन, क्योंकि सेवा खत्म हो जाएगी ना बाहर की। सबसे ज्यादा कंपटीशन ब्राह्मणों में सेवा के कारण है। अगर सेवा ना हो तो कंपटीशन ना आए और सब आत्माएं अपनी पवित्रता में टिक जाएं। लेकिन जब तक बाहर की सेवा का पार्ट चल रहा है तब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होगा। और अंत में ये सेवाओं का, स्थूल और वाचा सेवा का पार्ट ओवर हो जाएगा। केवल वो लोग जो आत्मा में स्थित होंगे वही रह जाएंगे। उनके द्वारा उनकी मूल स्थिति से ही सेवा होगी। तो ये अंत में पर्दा हट जाएगा कंपटीशन का। तो जो छुपे हुए हीरे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा पर अनुभव पर काम किया है या उसका अनुभव करना शुरू कर दिया है, वो प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। तो सतयुग में कौन क्या बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से ही अभी लास्ट लास्ट तक सब अपने अपने रियलिटी को शो कर पाएंगे ना। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। तो हम लोगों ने जैसे देखा, ब्रह्मा बाबा अपनी रॉयल्टी का साक्षात्कार करा के गए, मम्मा करा के गई, कुछ दादियां, सब तो नहीं बट कुछ दादियां करा के गई ना। तो उनकी रॉयल्टी उनके कर्मातीत होने के पहले ही दिखी। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी वो जो जो होंगे ऐसे छुपे हुए हीरे, वो अपने अंदर खुद पहले प्रत्यक्ष होंगे, फिर औरों को भी दिखेंगे कि ये हम सब में से अलग हैं, हमसे अच्छे पुरुषार्थी हैं और हमसे अच्छे स्थिति वाले हैं। तो उनकी रॉयल्टी अपने आप लोगों को दिखा कर जाएगी कि ये निकल गए हमसे आगे। ऐसे साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से कोई भी तरीका अपनाओ, ड्रामा के फालतू के रोल के व्यर्थ की बातों को, जो कैरेक्टर को मिली है उसको समाप्त करके जो आत्मा की समर्थता है, आत्मा की सतो प्रधान समर्थ संपूर्ण स्थिति है, बार बार उसको इमर्ज करो। तो कोई भी तरीके से आत्मा की ही स्थिति में स्थित रहो। ड्रामा और रोल के कैरेक्टर के स्मृति को भुलाते जाओ, समाप्त करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं का कल्याण करने के लिए
व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। दूसरों को देखना बंद करो, दूसरे पल गलती करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम है, दूसरे नेगेटिव है, दूसरे कोई नहीं है। जो हो वो आप ही का संकल्प है। आप अपने संकल्प को ठीक करो, सब ठीक हो जाएंगे ना। उसके लिए आपको बार बार अंतर्मुखी होना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट होकर अपने संकल्प को चेक करना पड़ेगा। और एकांत में मतलब बाबा के अंत में बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने सत्य को इमर्ज करना पड़ेगा, सतो प्रधान को इमर्ज करना पड़ेगा। तो नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। अभी नॉलेज तो बहुत मिल गई है, अब जरा एक्शंस में आ जाओ, अब पावरफुल बनकर दिखाओ, उसकी पावर को यूज करो अपने आप को बदलने में। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। शांत। चलिए आज के पॉइंट्स अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी बाहर अच्छा व बुरा दिख रहा है मुझे, वो मेरे अंदर की वृत्तियां हैं। राइट। और बताएं। ओम शांति। अच्छा, इसमें एक चीज है, मेरे बाबा ने अंदर कहा कि अपने को बस अधिक सतो एक प्रधान। सेकंड मधु बहन, ये मेरे अंदर आत्मा के अंदर की वृत्ति नहीं है, ये इस लिमिटेड माइंड के अंदर की वृत्ति है। तो ये लिमिटेड माइंड मैं नहीं हूँ, मैं वो अनलिमिटेड बेहद की आत्मा हूँ जिसके अंदर वो सारा पार्ट नूंधा है। बट मुझे अपना सतो प्रधान पार्टी देखना है ना। जी मधु बहन। मैं अचल अडोल और सतो प्रधान आत्मा हूँ। हम्म, ठीक। जी गरिमा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है, ये छिपी दुनिया है, इसे भूल से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। तो अपनी सतो प्रधान आत्मा में स्थित रहना है, तो हम पुरानी दुनिया को भूलते चले जाएंगे। ओम शांति। श्रद्धा दे। ओम शांति। ओम शांति। बा- बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमको अ, दूर देश का वासी कहा है, कि हम दूर देश के वासी हैं, क्योंकि बाबा और हमारे मन के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए उसने हमको दूर देश का वासी कहा है। हम्म, ठीक है मीरा बहन। ओम शांति। बाबा ने बाबा ने वरदान में कहा है कि रियलिटी द्वारा रियलिटी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात मूर्त भाव, हम्म, मतलब अपने रियल, मतलब रियल पवित्र और सतो प्रधान मूल अवस्था को याद रखकर प्योरिटी। क्वालिटी हाँ। दिखेगी, तो साक्षात्कार होगा। ठीक है। और बताएं। और किसी को सुनाना है। वानप्रस्थी का यथार्थ अर्थ है सभी अनुभवों की मूर्त। राइट। और किसी को सुनाना है भाई, बताएं, फिर बाबा को याद करते हैं। ओम शांति या ओम शांति। बार बार यही चेकिंग कि मैं कौन, कि मेरा मन स्ट्रेस लेके तो नहीं ऑपरेट कर रहा है, बट ये बार बार चेकिंग एंड चेंज, इस पे थोड़ा सा और भी ज्यादा ध्यान देना है। ओम शांति। जी लता बहन। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा हमें आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिसमें हम सच में कथा सुनते हैं। भक्ति में तो सिर्फ हम जो कथा करते थे उनका जो प्रारब्ध था वो ही सुनने में आता है, उसमें कथा नहीं है। कथा हम बाप से सुन करके उस सत्य स्वरूप को धारण करके उस सत्यता की तरफ जा पाते हैं। जी। और किसी को। बाबा ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, अपने सत्य स्वरूप को देखना है। राइट। आनंद भाई। ओम शांति। दीदी आज ऐसा ही फील हो रहा था, जैसे ये जो बुरा मत देखो बुरा मत सोचो करके, जो आत्मा का जो बंदरपना है उसमें फिर मनुष्यता तक उसको
ये जो एनालॉजी है, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके ही कारण से साइंस में जैसे हुआ है कि बंदर, पहले हम लोग बंदर थे, उसके बाद बंदर से धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर मनुष्य तक और आए, तो इसी का एक्चुअली ही ये बाहर प्रभाव की जो लगता है फिजिकल कि साइंस है ऐसा ये फील हो रहा हमारे था। अंदर, राइट, ये बाहर की फिजिकल साइंस जो क्लासिकल साइंस जो अभी तक हमने बाहर यूनिवर्स के रूप में और ह्यूमन के रोल के रूप में जी, की, वो सारा हमारे अंदर की सूक्ष्म एवोल्यूशन है। ईश्वर का ही हाँ, ये सोल की सूक्ष्म एवोल्यूशन को बाहर एक्चुअली। क्लासिकल साइंस में दिखा दिया है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं है, और ये सूक्ष्मता से ही बाहर की साइंस एवोल्यूट होती है। तो जितना हम अंदर वापस लौटते जाएंगे सूक्ष्मता में, बाहर की साइंस भी वापस उतना ही सतो प्रधान होती जाएगी। इसीलिए अब देखो रिफाइंड होता जा रहा है सब कुछ। ठीक है, नीना सिस्टर। जी, ओम शांति। आज विष्णु का अर्थ बाबा ने बताया कि सदा निश्चिंत अवस्था में रहना और अपने सत्य को याद रखना, और इसमें हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जहाँ पे हमें ना स्त्री का भान होता है और ना ही पुरुष का, मतलब हमें कोई आकर्षण नहीं होता, ना स्त्री का ना पुरुष का। विष्णु ओम के मतलब शांति। दोनों का पार्ट, और चारों भुजाओं का मतलब वो चारों विजयी वाली बातें ना। तो वो जब हम हो जाते हैं तो वही विष्णुपुरी है। तो हमें ये रोल में रहते हुए ही विष्णुपुरी को प्राप्त करना है। ठीक है, निश्वी बहन। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने स्टार्टिंग में कितना अच्छा अटेंशन करवाया कि क्या माया भी आपको भुलाती है, भुला ही नहीं सकती। तो जब आप ड्रामा के रंगमंच पर किरदार निभाते हुए कोई माया आती है तो बाबा फंसने ही नहीं देते, क्योंकि बाबा अपनी अटेंशन की तरफ हमें अपनी स्मृति में रखते हैं, तो हम माया का भी वेलकम करते हैं। तो माया भी हमेशा बाप की याद ही कराती है। ओम शांति। ऐसा बाबा ने बोला था, ये आपका? जी दीदी, स्टार्टिंग में ही है। नहीं नहीं, आज की मुरली की स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो चल रहा था इसमें मनन चिंतन। फर्स्ट पैसेज में है, फिर उसको स्टार्टिंग में ओम शांति से पहले फिर नीचे एक्सप्लेन भी किया है। तो द्वंद चल रहा था कि क्या बाप को माया बुलाती है, बाप को तो कभी बुलाती नहीं। नहीं, ऐसा कहा है, आज माया की तो ही बाबा को रिसेंट में था बुलाती ही दीदी। तो है, तभी तो माया माया है। आप माया का नहीं मतलब दीदी, ही आज इल्यूजन, देखा मैंने। सत्य नहीं है ना। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं को, दीदी, माया बाबा को बुलाती ही ये तो ना है। एम्बिग्यूटी है इस सेंटेंस में। नहीं, क्या बाप को माया भुलाती है, चलिए जैसा ये भी। है फर्स्ट पैसेज में दीदी। चलिए ठीक है। जी, ओम शांति। और किसी को बाबा को फिर याद करें।